महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया और पूरे मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महाराणा प्रताप जी मेवाड़ के 13वें महाराणा थे। महाराणा वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व कालगणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननिहाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियां में ताम्रपत्र उल्लेखित है और सोमानी रचित पुस्तक में महाराणा प्रताप द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का उल्लेख है। इन स्रोतों से सत्य है कि महाराणा प्रताप के ननिहाल की भूमि का उल्लेख पाली का करना उचित है। महाराणा प्रताप के जन्मस्थान के प्रश्न पर 2 धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्धवा और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न थे एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था और रणबन का राठौरों की कम अद्भुत सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। अतः जयवंताबाई को पाली भेजा गया। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजयश्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह शक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनागरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 12/17 से 12/57 के मध्य जन्म समय से बनी हुई है। 5/51 पलमा पर बनी सूर्योदय 0/0 पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है। इससे जन्मकाली इष्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान कालगणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कला विकला पाली के समान है। डॉक्टर हुकम सिंह भाटी की पुस्तक सोनगरा साचोरा चौहानों का इतिहास 1987 एवं इतिहासकार मोहता नरसी की पुस्तक ख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत में भी स्पष्ट है। पाली के सुविख्यात ठाकुर अखेराज सोनगरा की कन्या जयवंताबाई ने हुई साम 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल गए एक ऐसे देदीप्यमान बालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की यह धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गावसान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुर्सा आरा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा वो कुछ इस तरह है। अस लेगो अंदाज पाग लेगो अन्ना में गो आदा गवाये जी को बहतो भूरवा में नवरोजे न गयो न गो आसता नवल न गो झरोखा हेत जेठ दुनियान दहल गहलोत राणा जीती गयो दसन मूल रसना दसी निसा मुख भरिया नैन तो मृत शाह प्रताप सी। अर्थात
हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाए और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आधा यानी यश या राज्य तो गवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गईं और ना ही तू खुद आसतों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोखे के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप।